भाई हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो आज की हमारी वीडियो है वो इस टॉपिक को लेकर है कि क्या आपको ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी चाहिए या मैनुअल गाड़ी लेनी चाहिए। ये मैं सभी गाड़ियों के लिए बोल रहा हूँ, चाहे आप अब तो क्या जैसे सीएनजी में भी ऑटोमेटिक आने लग गया है, तो चाहे आपके पास सीएनजी है, चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे जिस भी टाइप की गाड़ी है, सेडान है, हैचबैक है, क्रॉसओवर है, एसयूवी है, जो भी है, कॉम्पैक्ट है, सब एसयूवी, राइट। तो कोई भी गाड़ी है, आपको मैनुअल लेना चाहिए या आपको लेना चाहिए ऑटोमेटिक। मेरे पास ऑटोमेटिक है, ड्राइवर है मेरे पास, और ऑटोमेटिक मेरे पास वेरिएंट है। अब देखिए, ऑटोमेटिक का एक बहुत बड़ा सुख क्या है, मेरे पास ना बड़ा ईज ऑफ माइंड है कि मैं आप लोगों के साथ बात भी कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें बात करनी चाहिए, बट फॉर द वीडियो मेकिंग पर्पस मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि स्टिल मेरे माइंड में एक रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन वो ये है कि मुझे बार बार हर थोड़ी देर में गियर चेंज नहीं करना है। आई डोंट हैव टू चेंज द गियर एवरी अदर सेकेंड, राइट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैनुअल गाड़ियाँ जो है उसमें ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक है, नहीं। अब देखो, यहाँ पर बात आपकी कन्वीनियंस के ऊपर आती है। अगर आपको अपना कन्वीनियंस देखना है कि यार मुझे एक मेरा जो रोज़ का रूट रहता है कि भाई उसमें मुझे लंबा चलाना भी पड़ता है गाड़ी को, 50-60 किलोमीटर ऑन एन एवरेज मेरा डेली का ट्रैवल है, तो यार मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए कि एटलीस्ट मुझे ड्राइविंग करते टाइम बहुत ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो उस सेंस में मैं बोलूँगा भाई गो विद द ऑटोमेटिक वेरिएंट। जिस भी गाड़ी को आप अफोर्ड कर सकते हो, जिस भी कैटेगरी को आप ले सकते हो, आप लीजिए ऑटोमेटिक वेरिएंट। मैंने ऑटोमेटिक की पर्पज़ के लिए लिया था। मेरी वन साइड की रनिंग रोज़ की लमसम 28 किलोमीटर्स की है, यानी कि दिन का मेरा 56 किलोमीटर तो फिक्स्ड है चलने का। मेरी गाड़ी 56 किलोमीटर तो चलती ही चलती है। अब देखिए, जो ये 56 किलोमीटर है वो ये है कि जहाँ तो मैं बाय हुक और बाय क्रुक मुझे ये ट्रैवल करना ही है। उसकी वजह से क्या था, मैंने सोचा था, क्योंकि इससे पहले मेरे पास मैनुअल थी और बीच में थोड़ी देर के लिए कुछ दिनों के लिए एक मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी आई थी, जहाँ मैंने थोड़ा ऑटोमेटिक को लेके अपना एक्सपोजर बढ़ाया था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, मैं ऑटोमेटिक के साथ ही जाऊँगा। लेकिन फिर जब प्राइस देखा तो सोचा यार मैनुअल भी देखी जा सकती है, एक हम मैनुअल गाड़ी को भी ले सकते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, कि मुझे कंफर्ट चाहिए। 5 साल हो गए गाड़ी को लिए, ऑटोमेटिक है। मैं एक चीज़ बड़ा खुल के बता सकता हूँ कि चाहे ट्रैफिक हो चाहे कुछ हो, मैं बड़ा कंफर्टेबल और एक पीस ऑफ माइंड मुझे मिलता है जब मैं एक ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता हूँ। अब मैनुअल की बात करता हूँ। मेरे पास एक मैनुअल गाड़ी भी है, हमारे घर में एक और गाड़ी है मैनुअल, वो भी इसी रेनो की ही है, काइगर। अब मैनुअल ली थी वो उस पर्पज़ के लिए कि ठीक है यार, अब सारी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक है, एक मैनुअल भी होनी चाहिए, तो मैनुअल ली। मैनुअल में क्या है कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादातर आपके कंट्रोल में रहती है, इसमें भी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको एकदम से चलाना है तो फर्स्ट गियर करके आप चला सकते हैं, और उस प्रकार का पिकअप आपको ऑटोमेटिक में नहीं मिलेगा। अब जैसे मेरा ये लेफ्ट हैंड मोस्टली फ्री है यहाँ पे, तो मैं रिलैक्स करके मेरा यहाँ रखा है। मैनुअल में भी आपका हाथ इसके मुकाबले 20-30% ही बिजी रहेगा, उसके अलावा वो खाली ही रहेगा। एक बार गियर चेंज करा, यूँ हो गया। बस ड्राइवर थोड़ी है कि गियर के ऊपर हाथ रहेगा ही रहेगा, नहीं। हाथ आ गया, जब चेंज करना हो करा आपने क्लच और अपना गियर चेंज करा, उसके बाद दोबारा आपके हैंडल्स पे हाथ चला जाता है, लेकिन आपका हाथ बिजी तो रहेगा। अब मेरी लेफ्ट लेग तो कम्प्लीटली फ्री है वाइल ड्राइविंग द कार। अब गाड़ी चलाते हुए मेरी लेफ्ट लेग के ऊपर तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं सिवाय रेस्ट के। मैनुअल में नहीं, मैनुअल में नहीं होता उस लेवल का। मैनुअल में फिर थोड़ी देर में जब आपका हाथ ऑक्यूपाइड होगा, आपका पैर ऑक्यूपाइड होगा, राइट। एक पॉइंट वो भी आपने देखना है। रही बात एवरेज की, सॉरी माइलेज, चलो एवरेज नहीं तो माइलेज कह लेते हैं। माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये मैं कहूँगा कि आपके ड्राइविंग कंफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बट कंफर्ट नहीं, ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि मैनुअल में ना आपकी गाड़ी की माइलेज थोड़ी बेटर आएगी ऑटोमेटिक के कंपैरिजन में, स्पेशली अगर आप सिटी में रहते हैं।
अगर आपका सिटी में रहना है, सिटी में ही काम है, आपका हाईवेज पे कम है गाड़ी का ले जाना, राइट, सिटी में ही है, तो भाई मैनुअल आपके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन हो सकती है जब आपको माइलेज को मन में लेके चलना है। अगर आपके हिसाब से ये है कि हल्का फुल्का माइलेज पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, तो भाई गो विद द ऑटोमेटिक। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लगता है कि गाड़ी तो केवल भाई मैनुअल ही होती है। सही बात है, देखो अपने अपने टेस्ट की बात है। मुझे मैनुअल भी उतनी ही पसंद है जितनी मुझे ऑटोमेटिक पसंद है। मेरे मन में ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे वो कम पसंद है, वो ज़्यादा पसंद है। भाई गाड़ियाँ पसंद है मुझे, चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो, चलाने से मतलब है ना। तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, आपने ये देखना है कि मेरा एक तो प्रेफरेंस क्या है, यानी कि कन्वीनियंस, कंफर्ट देखना है आपको। जैसे मैं पीस ऑफ माइंड के साथ गाड़ी चला रहा हूँ, ऐसा पीस ऑफ माइंड चाहिए, या थोड़ा सा आपको ऐसा चाहिए कि नहीं अगर मेरे थोड़ा मैनुअल गाड़ी रहेगी तो इन्वॉल्वमेंट थोड़ा एक्टिव में ज़्यादा रहूँगा कंपैरेटिवली टू ऑटोमेटिक। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर प्लस पॉइंट है। मैं ऑटोमेटिक जब चलाता हूँ तो, और अगर मैनुअल लॉन्ग रूट पे लेके जा रहा हूँ, एक्सप्रेस वे पे चल रही है गाड़ी, हाईवेज पे चल रही है, 70-80-100 किलोमीटर आपका स्ट्रेट हाईवे या स्ट्रेट एक्सप्रेस वे चल रहा है, तब ऑटोमेटिक में ना नींद आने के चांसेस हो सकते हैं। जिनको नींद आ जाती है, जिनको नींद उतनी नहीं आती है तो फिर उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैनुअल में क्या होता है, हर टाइम आपको गियर आगे पीछे करना पड़ सकता है, प्रोवाइडेड अगर सिचुएशन ऐसी होती है तो। क्योंकि ये बात मुझे प्रैक्टिकल तो देखो उतनी नहीं लगती, मुझे कहा है ये बात, कईयों से मैंने सुनी है, कई बार मैंने यूट्यूब की अलग अलग वीडियोस में भी देखा है कि भाई मैनुअल वाले इतना जल्दी नहीं सोते, ऑटोमेटिक वाले सो जाते हैं। मेरे हिसाब से तो यार मैनुअल हो या ऑटोमेटिक है, आप अलर्ट रहोगे तो नींद किसी में भी क्यों आएगी। ये तो है नहीं कि ऑटोमेटिक में आपको ऑटो पायलट चल रहा है, इन्वॉल्वमेंट तो आपकी बॉडी का यहाँ पर भी है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन तो यहाँ पर भी हो रहा है, हाथ तो दोनों आपके यूज़ हो रहे हैं। हाँ, बीच बीच में कन्वीनियंस के लिए मैंने लेफ्ट हैंड यहाँ रख लिया, लेकिन जब मुझे एकदम से लेफ्ट राइट रखना है तो फिर मेरे दोनों हाथ चले जाते हैं आगे। तो ये वाली बात मुझे उतनी दमदार नहीं लगती, बट मैंने फिर भी बोल दिया आप लोगों से। तो कंक्लूजन में आप लोगों को यही देना चाहता हूँ कि अगर आपको चाहिए कि थोड़ा सा रिलैक्स होकर मैं गाड़ी चलाऊँ, जिसमें मेरे हाथ पैर ज़्यादा एकदम से गियर ऊपर गियर नीचे गियर ऊपर गियर नीचे ना हो, तो गो विद द ऑटोमेटिक, राइट। लेकिन थोड़ा सा माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ी सी महंगी होगी मैनुअल के मुकाबले में। इन दो चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। तीसरा, अगर आपके लिए ये है कि भाई मुझे तो एक्चुअल वो गाड़ी वाली वाइब चाहिए जहाँ पर मैं मैनुअल के बेसिस पे गाड़ी को गियर चेंज कर सकूँ, गाड़ी का पूरा मैकेनिज़्म मेरे हाथ के कंट्रोल में होना चाहिए, और थोड़ी मुझे माइलेज भी चाहिए, देन गो विद द मैनुअल वर्जन, राइट। दोनों ही जो ट्रांसमिशंस हैं हमारे, दोनों ही बढ़िया है, दोनों में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हमारी प्रेफरेंस के ऊपर बात आती है। मेरा प्रेफरेंस कंफर्ट था, मुझे एक हाथ खाली चाहिए, मैं कंफर्टेबली गाड़ी चला सकूँ, थोड़ा रिलैक्स होकर चला सकूँ, इसलिए मैंने ऑटोमेटिक लिया। और फ्यूचर में अगर कोई दूसरी गाड़ी मैं लूँगा, कल को जब भी लेता हूँ मेरा ऑटोमेटिक ही आएगी, मैं मैनुअल नहीं लूँगा। एक ले ली मैनुअल, लेकिन अब देख लिया मैंने कि भाई जो ऑटोमेटिक में कंफर्ट है मेरे लिए वो मैनुअल में उतना कंफर्ट नहीं है, राइट। ओके, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। बाकी कोई अपना आप इनपुट शेयर करना चाहते हैं, कोई अपना आइडिया शेयर करना चाहते हैं, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहूँगा। बस तो अगली वीडियो में तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। सो ड्राइव सेफ एंड कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। बाय बाय।